आज का हमारा टॉपिक थर्मल पावर स्टेशन। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड की लगभग 2/3 इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है इज़ फुलफिल बाय द थर्मल पावर प्लांट, जो कि थर्मल पावर प्लांट द्वारा फुलफिल की जाती है, यानी उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। और थर्मल पावर स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। क्लियर? इन दिस पावर स्टेशन स्टीम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग सम फॉसिल फ्यूल। इन पावर स्टेशन में जो स्टीम को क्या किया जाता है? स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है। स्टीम को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? बाय द बर्निंग सम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मतलब जीवाश्म हो गया, फ्यूल मतलब ईंधन, जीवाश्म ईंधन। जैसे जीवाश्म ईंधन हम लोग क्या लेते हैं? इस केस में हमने कोयल लिया, ठीक है। कोयल को जलाकर हमने क्या प्रोड्यूस किया? स्टीम को प्रोड्यूस किया। क्लियर? स्टीम को प्रोड्यूस कर लिया एंड देन यूज टू रन द स्टीम टरबाइन। और इस स्टीम को हम लोग कहाँ भेजेंगे? स्टीम टरबाइन में भेजेंगे, स्टीम टरबाइन तरफ भेजेंगे। थस इस प्रकार थर्मल पावर स्टेशन में भी सम टाइम कॉल स्टीम पावर स्टेशन। इसलिए इस थर्मल पावर स्टेशन को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम पावर स्टेशन बोलते हैं। यानी थर्मल पावर स्टेशन हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम पावर स्टेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्टीम का यूज़ करते हैं। अपने कोयले को जलाया, बंद किया, बंद करने के क्या हुआ? स्टीम उत्पन्न होगी। जब स्टीम उत्पन्न होगी तो हमने उसको कहाँ भेजते हैं? स्टीम टरबाइन भेजेंगे। जब स्टीम टरबाइन भेजोगे तो क्या होगा? स्टीम टरबाइन में हम क्या लगाते हैं? इस पर क्या कपल करते हैं? अल्टरनेटर को कपल करते हैं। इससे क्या चलेगा? अल्टरनेटर या जनरेटर चलेगा, उससे क्या पैदा होगी? बिजली पैदा होगी। ठीक है। इस स्टीम के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम पावर स्टेशन बोलते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, आफ्टर द स्टीम पास थ्रू द स्टीम टरबाइन। जब स्टीम टरबाइन में स्टीम पास होती है, इट इज़ कंडेंस इन द कंडेंसर एंड अगेन फेड बैक इनटू द बॉयलर टू बिकम स्टीम। जो स्टीम क्या कहता है? जब स्टीम के थ्रू जब स्टीम पास होते आती है तो इट इज़ कंडेंस किया जाता है। कंडेंस का मतलब क्या होता है? जब हम लोग मैटर पढ़ा होगा तो हम लोगों ने वो पढ़ाया गया होगा कि कंडेंस क्या होता है। कंडेंस होता है जब हम लोग स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंस बोलते हैं। जब हम भाप को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? कंडेंसेशन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस। अब हमने क्या किया? स्टीम को किस में कन्वर्ट करेंगे? इस स्टीम को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, पानी में। तो क्या है? इट इज़ कंडेंस इन द कंडेंसर। कंडेंसर में क्या किया हमने? उस स्टीम को तुमने कन्वर्ट कर लिया किस में? पानी में। और फिर हम अगेन क्या करें? अगेन फैट बैक इनटू द बॉयलर। फिर हम जो पानी में कन्वर्ट हो गया उसको फिर हम कहाँ भेजेंगे? बॉयलर में। बॉयलर भेजने क्यों भेजेंगे? टू बिकम स्टीम, स्टीम बनने के लिए फिर भेजेंगे। दिस इज नोन एज रैकिंग साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं? रैंकिंग साइकिल बोलते हैं। मतलब जो स्टीम टरबाइन के थ्रू होते हुए आई, उस स्टीम को तुमने क्या किया? कंडेंस किया। कंडेंस करके उस स्टीम को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया। फिर उस लिक्विड को हमने भेजा सीधे बॉयलर में। किस लिए भेजा? टू बिकम स्टीम, स्टीम बनने के लिए भेजा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रैकिंग स्टीम या रैकिंग साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैकिंग साइकिल बोलते हैं। इस प्रोसेस पूरी साइकिल चलिए, इसको बोलेंगे रैकिंग साइकिल। क्लियर? अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या? अ जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ द कोल कंबक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ हम लोग बिजली पैदा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट, जो क्या कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी को ऑफ कोल कंबक्शन। कोल कंबक्शन, कंबक्शन मतलब क्या होता है? दहन करना या ज्वलन। जब कोयले को हम दहन करते हैं, ज्वलन करते हैं, उससे क्या पैदा होती है? हीट एनर्जी पैदा होती है। कोयले की जो हीट एनर्जी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज़ नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? स्टीम पावर स्टेशन। तो वो क्या कहलाएगा? स्टीम पावर स्टेशन। ऐसा जनरेटिंग पावर जहाँ पे हम लोग कोयले के कंबक्शन को की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम पावर स्टेशन।
क्या बोलते हैं, स्टीम पावर स्टेशन। क्लियर। अब हम आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, पहले क्या होगा, हीट एनर्जी होगा। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में। फिर काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में। और देन मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तो ये प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस ये होता है कि पहले हम क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी प्रोसेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, फिर हीट एनर्जी। हीट फिर सेम वही प्रोसेस जो ऊपर प्रोसेस है, ये भी हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, लास्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाएगी। क्लियर। यहाँ पे केमिकल एनर्जी, यहाँ पे ये मतलब है जैसे जब हम लोग पास कोयला आता है, कोयला है, कोयले में कई इम्प्योरिटी रहती है, अशुद्धियाँ रहती है, फिर उसको हम केमिकल एनर्जी के थ्रू उसकी इम्प्योरिटी को शुद्ध करते हैं, तो उसमें होता है हम लोग का केमिकल एनर्जी। फिर सेम प्रोसेस ये चलता है जो ऊपर ऊपर चल रहा है। क्लियर। द हीट प्रोड्यूस फॉर द बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जला के हमने क्या प्रोड्यूस किया, हीट। हीट हमने प्रोड्यूस की, किसको, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाकर हमने हीट प्रोड्यूस की। एंड विद द हेल्प ऑफ द वाटर, और वाटर की हेल्प से हमने क्या किया, अब हीट, कोयले जलाते में हीट प्रोड्यूस की, और वाटर जब हीट से वाटर जब वाटर की हेल्प से जब, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वाटर को तो हम बॉयल करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो स्टीम इज प्रोड्यूस, क्या पैदा हुआ, स्टीम इज प्रोड्यूस, स्टीम प्रोड्यूस हुआ, स्टीम पैदा हुआ। ठीक है। और फिर जो ये वाला स्टीम है जो तुमने प्रोड्यूस किया है, दिस प्रोड्यूस स्टीम फ्लो टुवर्ड द टरबाइन, और जो प्रोड्यूस की हुई स्टीम हम किधर भेजेंगे, टुवर्ड टरबाइन, टरबाइन की तरफ हम क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे, टरबाइन की तरफ हम लोग उसको भेजेंगे। ऊपर वाले केस में क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस फॉर बर्निंग ऑफ कॉयल, तो इससे क्या पैदा हुई, इससे हीट एनर्जी पैदा हुई। विद द हेल्प ऑफ द वाटर स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम इट प्रोड्यूस। और इस स्टीम को हमने टुवर्ड फ्लो कराया किधर, टुवर्ड द टरबाइन, टरबाइन की तरफ हमने को फ्लो कराया। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन घूमने लगेगा, और टरबाइन की जो काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन घूमने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। जो हमने जो स्टीम ली थी, जो इनपुट स्टीम हमने डाली थी किसमें, टरबाइन में, इनपुट स्टीम ड्राइव द प्राइमरी मूवर और टरबाइन। जो इनपुट स्टीम होती है जो टरबाइन में डाली जाती है, टरबाइन से डाली जाती है, तो ठीक है, ये उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मूवर बोल दो। प्राइमरी मूवर की तरफ डाली गई है, टरबाइन की तरफ डाली गई है, वो ड्राइव की गई है साइमल्टेनियसली। तो उसके टरबाइन के साथ क्या हो, ये टरबाइन है, टरबाइन से हमने क्या लगा रखा है, जनरेटर अटैच, कपल कर रखा है, जनरेटर को अटैच कर रखा है। साइमल्टेनियसली साथ साथ जनरेटर क्या होगा, आल्सो स्टार्ट टू रोटेट, जनरेटर भी स्टार्ट होकर क्या ना, रोटेट करने लगेगा। जनरेटर तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, रोटेट करने लगा। अब से क्या होगा, एट दैट टाइम जब जनरेटर तुम्हारा चलने लगा, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पे जो टरबाइन घूम रहा था, जब अब जनरेटर पे आ गया, और जनरेटर की जो मैकेनिकल, जो अब एट दैट टाइम जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो जनरेटर तुम्हारा क्या होगा, जनरेटर भी बोल सकते हो या अल्टरनेटर भी बोल सकते हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। क्लियर। ये पूरा हम लोगों को क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल। ये थर्मल पावर प्लांट प्रोसेस का ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, ये डायग्राम, ये जब ये पूरा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ये हम लोग का एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट का ये क्या एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का कोल ऑपर है, ठीक है, कोयले को पहले हम इसमें डालेंगे, कोयले को इसमें डालोगे, ठीक है, यहाँ पे कोल ऑपर है। एक ऊपर भी देखो फ्लो चार्ट में क्या है, ये देखो, ये हमारा क्या कन्वेयर बेल्ट, ठीक है,
ये हमारा 14 नंबर क्या है, ये कन्वेयर बेल्ट है। इसमें ये क्या है, ये कोयला है, कोयला यहाँ से डाला जा रहा है और कोयला डालते हुए कहाँ पे आ रहा है, हॉपर में आ रहा है, ठीक है, कोल हॉपर में। ये कोल हॉपर हो गया। और ये हम लोग का हो गया पल्वराइज फ्यूल मिल। पल्वराइज फ्यूल मिल का काम क्या होता है, जो कोयले के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, यानी उसको महीन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कोल हॉपर में आ गया, कोल हॉपर में आया, यहाँ पे कोल हॉपर जाने के बाद क्या आएगा, पल्वराइज में आएगा। ये कोयले के जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो किसमें, महीन टुकड़ों में टूट जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से एयर जाएगी और एयर और कोयला आपस में जो जो जलेगा तो क्या बन जाएगा, हीट हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जब कोयला यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ से क्या निकलेगी, कोयले की राख निकलेगी, ठीक है। इस राख को हम लोग इसमें रख लेंगे। ये यहाँ पे आएगा कोयला। अब हमें चाहिए वाटर, क्योंकि हमें क्या बनाना है, स्टीम बनाना है। स्टीम हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखो, ये है वाटर स्टोरेज, ठीक है। एक ये तो ये हमारे क्या वाटर स्टोरेज, और ये हमारे क्या कंडेंसर है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो पानी तो यहाँ पे है नहीं, कंडेंसर में भी पानी तो है नहीं, क्योंकि अभी उसको तो कोई भाप तो मिली नहीं। तो पहले क्या करेगा, वाटर स्टोरेज से ये फीड वाटर पंप है, यहाँ से पानी खींच के कहाँ ले जाएगा, इस बॉयलर पे ले जाएगा। ये हमारा बॉयलर है, यहाँ बॉयलर पे ले जाएगा। बॉयलर पे ले जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या पैदा हो जाएगी, वाटर, और ये यहाँ से तुम्हारा क्या हो रही है, हीट पैदा हो रही है, ठीक है। इससे क्या पैदा होगा, स्टीम पैदा होगा। यहाँ से स्टीम पैदा होगा, स्टीम पैदा होने के बाद कहाँ जाएगा, ये टरबाइन के पास हम लोग भेजेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पे सुपर हीटेड यहाँ पे हीट जो पैदा होगी वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होगी, ठीक है। जब इस टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन हमारा क्या करने लगेगा, ये टरबाइन हम लोग का रोटेट होने लगेगा। ये टरबाइन रोटेट हुआ, जो स्टीम लो टेम्परेचर लो प्रेशर की हो जाएगी, तो वो कहाँ से आ जाएगी, वो इस पे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस पे आ जाएगी, कहाँ पे जाएगी, कंडेंसर पे जाएगी। हम उसको कहाँ भेजेंगे, कंडेंसर में भेजेंगे, क्योंकि अभी इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है। तो उसको कंडेंसर भेजा। कंडेंसर भेजने के बाद क्या होगा, अब देखो, टरबाइन के साथ हमने क्या जोड़ रखा, अल्टरनेटर जोड़ रखा। अल्टरनेटर जोड़ो या जनरेटर जोड़ो, ठीक है। इसके साथ हमने हमारा जनरेटर जोड़ा, अल्टरनेटर जोड़ा। जैसे टरबाइन तुम्हारी रोटेट हो रही है, स्टीम ने टरबाइन को क्या किया, रोटेट कराया। जैसे रोटेट हुई तो अल्टरनेटर रोटेट हुआ। इससे हमको क्या मिल जाएगी, इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। क्लियर। जो स्टीम लो प्रेशर लो टेम्परेचर की हो जाएगी उसको हम कंडेंसर मिलाएंगे। कंडेंसर का काम क्या होता है, स्टीम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, लिक्विड में, ठीक है। कंडेंसर का यही डेफिनेशन होती है। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसन क्या होता है, लिक्विड को स्टीम को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कूलिंग टावर से हमने अटैच कर रखा है, यहाँ पे कूल करेगा। यहाँ पे क्या, ये स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये फीड वाटर पंप क्या करेगा, अब इस कंडेंसर से अब पहले इससे लिक्विड उठाएगा, यानी वाटर उठाएगा, पानी उठाएगा, ठीक है। अब कुछ पानी हमारे जो होंगे वो हीट फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हीट फॉर्म में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं सारा पानी हमको यहाँ मिल जाएगा, कुछ पानी हीट फॉर्म में चले गए होंगे, तो कुछ और बाकी पानी की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो बाकी पानी का रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा, जो वाटर स्टोरेज है। जो बाकी पानी होगा हम इससे स्टोरेज से पानी लेंगे और फिर को वापस कहाँ भेज देंगे, अपने बॉयलर पे भेज देंगे, ठीक है। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब ये देखो, यहाँ से गैसेस निकलेंगी, ठीक है। और गैसेस में कई इम्प्योरिटीज़ होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गैसेस को, जब गैसेस निकलेंगे गैसेस को यहाँ से निकलवाएंगे, यहाँ से गैसेस निकलेंगे। और ये हमारा प्रेसिपिटेटर है। प्रेसिपिटेटर का काम क्या होगा, जो गैसेस जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हानिकारक जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर लेंगे कि वो उसको एटमॉस्फेयर पे जाने नहीं देंगे, ठीक है। और फिर बाकी जो चिमनी की जो गैसेस होंगी, हानिकारक चीज़ें जो है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उसको हमने यहाँ रख लिया। बाकी गैसेस को चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में हम लोग भेज देंगे। ये पूरा प्रोसेस है थर्मल पावर स्टेशन का। क्लियर। अब हम लोग उसको डिटेल से समझते हैं, पढ़ते हैं। पहला हमको क्या चाहिए होता है, कोल। कोल मतलब कोयला, ठीक। ये थर्मल पावर प्लांट का क्या होता है, बेस होता है, ठीक है।
इन ए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कोल इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कोल माइन। कोल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते कहाँ से? कोल माइन। माइन मतलब खादान। कोयले की खादानों से हम लोग कोल माइन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है? कोल माइन से जनरेटिंग स्टेशन तक। हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है कोल माइन से जहाँ हमको पावर देनी है, पावर स्टेशन हमको जहाँ बनाना है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट किया कोल माइन टू जनरेटिंग स्टेशन। जनरली बिटुमिनस कोयल, हम लोग कौन सा कोल यूज़ करते हैं? बिटुमिनस कोल यूज़ करते हैं या ब्राउन कोल यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में हम लोग इस कोयले को यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टोरेज की बात करेंगे। कोल इज स्टोर इन आइदर डेड स्टोरेज और लाइव स्टोरेज। कोल को हम दो तरह के स्टोरेज में बांटते हैं, एक होता है डेड स्टोरेज, एक होता है लाइव स्टोरेज। आइए देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। पहला देखते हैं डेड स्टोरेज। इज जनरली 40 डेज बैकअप कोल स्टोरेज। ये जनरली कितने दिन का कोल बैक स्टोरेज होता है? 40 दिन का बैकअप स्टोरेज हम रखते हैं। क्यों रखते हैं? जनरली ऐसे आइडिया लग गया होगा। कभी कभी कभार हो सकता है जब लाइव स्टोरेज में हम लोग के कोल के अवेलेबल होगा, कोयला नहीं होगा, तो हम लोग बैक डेड स्टोरेज से कोयला लेके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं। ये जनरली 40 डेज बैकअप कोल स्टोरेज। कितने दिन का बैकअप स्टोरेज रखते हैं? 40 दिन का बैकअप रखते हैं कोल स्टोरेज। विच इज़ यूज, ये तब यूज़ किया जाता है वैन जब कोल सप्लाई इज़ अनअवेलेबल। जब कोल की सप्लाई अनअवेलेबल हो, यानी उस समय अवेलेबल ना हो, तब जाके हम लोग डेड स्टोरेज का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब लाइव स्टोरेज क्या हुआ? इज़ अ रॉ कोल बंकर इन अ बॉयलर हाउस। बॉयलर हाउस में एक रॉ कोल बंकर होता है। बंकर मतलब समझ लो एक तहखाना हो गया। बंकर मतलब तहखाना हो गया, या इसको समझ लो स्टोरेज है। ठीक है, एक रॉ स्टोरेज है। बॉयलर हाउस में एक कोयल का एक स्टोरेज होता है, उसको बोलते हैं लाइव स्टोरेज। जब लाइव स्टोरेज ना हो, की कमी हो जाए, तो हम लोग क्या कौन सा स्टोरेज यूज़ करेंगे? डेड स्टोरेज यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या होता है? 40 दिन का बैकअप होता है। बैकअप लेके हम लोग चलते हैं। क्लियर? मान लो कोयला तुम्हारे पास आ गया, लाइव स्टोरेज में कोयला। अब कोयले को क्या करेंगे हम लोग? कोयल इज़ क्लीन इन अ मैग्नेटिक क्लीनर। कोयले को हम लोग क्लीन करते हैं किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक क्लीनर की हेल्प से हम लोग कोयले को क्या करेंगे? साफ़ करेंगे। टू फिल्टर आउट इफ़ एनी आयरन पार्टिकल, उसको फिल्टर आउट करें। फिल्टर आउट बाहर निकाल, कोई आयरन पार्टिकल होगा तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। अगर आयरन पार्टिकल आर प्रेजेंट, कोई आयरन पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो हमको फिल्टर आउट कर देंगे, यानी आयरन पार्टिकल को हम लोग बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने फ़ायदा क्या होगा? अगर ना निकाले तो क्या होगा? विच में कॉज वियर एंड टीयर इन द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब मशीन में वो क्या हानि पहुंचा सकता था। मशीन को क्या कर सकता है? वियर एंड टीयर मतलब डैमेज कर सकता है, को कॉज डैमेज कर सकता है। इसलिए हम आयरन पार्टिकल को मैग्नेटिक क्लीनर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे? द कोल फॉर्म द लाइव स्टोरेज। कोल जो लाइव स्टोरेज से हम लोग कोल लाएंगे, इस फर्स्ट क्रश करेंगे। क्रश करना मतलब उसको पीसेंगे। किसमें? इन ए स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में इसको क्रश कर देंगे, पीस लेंगे। और देन टेक इनटू प्लवराइज, और उसको कहाँ भेज देंगे? प्लवराइज में भेज देंगे। टू मेक इट इन पाउडर फॉर्म, किस फॉर्म में भेजेंगे? पाउडर के फॉर्म में भेज देंगे। ठीक है। द फाइन पाउडर कोल अंडरगो कंप्लीट कंबक्शन। जो फाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर कोल जो होता है वो कंप्लीट कंबस्शन होगा, यानी पूर्ण रूप से जलेगा, ज्वलन होगा, दहन होगा। ठीक है, पूर्ण रूप से दहन होगा। 10 प्लोराइज कोल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। जो हम लोग अब कोल कहाँ? प्लोराइज कोल में, तो ये उसको बोलेंगे प्लोराइज कोल इम्प्रूव करेगा क्या? बॉयलर की एफिशिएंसी को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। तभी हम लोग क्या लेते हैं? पाउडर के फॉर्म को लेते हैं। क्लियर? अब क्या है कोयले में? जब कोयले तुम जलाओगे तो क्या हुआ? एस निकलेगी। द एस प्रोड्यूस आफ्टर द कंबंशन ऑफ द कोयल। कोयले को दहन करने के बाद क्या निकलेगी? एस प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? जो राख प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इस टेकन आउट ऑफ द बॉयलर। बॉयलर से क्या करो? टेकन आउट निकालो, बाहर निकाल लो। कहाँ से बाहर निकाले? टेकन आउट द बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस मतलब हुआ, फर्नेस मतलब भट्टी होता है। ठीक है, बॉयलर की भट्टी से हम राख को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल लेंगे। और देन उसके बाद क्या करना है हमको? देन प्रॉपरली डिस्पोज, और उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना होगा। उस राख को हमें प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। क्लियर?
Next point है periodic removal of ash from the boiler furnace is necessary for the proper combustion. प्रॉपर कंबक्शन के लिए हमें पीरियोडिक हर कुछ समय अंतराल के बाद बॉयलर फर्नेस से हमें क्या निकालनी पड़ती है, ऐश को रिमूवल करना पड़ता है, बार बार हमें निकालना पड़ता है। किस लिए वो ज़रूरी है कि हम लोग जो प्रॉपर कंबक्शन है पूर्ण रूप से अच्छी तरह से दहन हो सके, जल सके। ठीक है, ये हुई थी कोयले के बाद। अब हम आते हैं बॉयलर में। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बॉयलर। बॉयलर क्या, द मिक्सर ऑफ द पल्वराइज कोल एंड एयर। इसमें क्या हुआ, अब हम लोग जो पल्वराइज कोल पेंट फॉर्म में हो गया, द मिक्सर ऑफ द पल्वराइज कोल एंड एयर। एयर जो हम लोग यूज़ करेंगे, प्री हीटेड एयर, प्री हीटेड एयर जो एयर होगी वो गर्म रहेगी। ठीक है, गर्म एयर, पहले हमको एयर को क्या कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। प्री हीटेड एयर मतलब हम एयर को ऑलरेडी गर्म कर लेंगे। उस एयर को, प्री हीटेड एयर को और पल्वराइज कोल को किस में रखेंगे, इनटू द बॉयलर, बॉयलर में ले जाएंगे। देन बर्न इन द कंबक्शन जोन, और उसको कंबक्शन जोन में क्या कराएंगे, जलाएंगे। कोयले को, पल्वराइज कोल को और एयर को आपस में करोगे और कंबक्शन जोन में उसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। क्लियर। ऑन द इग्निशन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल के जलने पर ए लार्ज फायर बॉल इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के सेंटर पे क्या फॉर्म होगा, एक लार्ज फायर बॉल क्रिएट होगी। जब हम लोग का फ्यूल जलेगा तो एक लार्ज फायर बॉल क्रिएट होगी। कहाँ पे क्रिएट होगी, एट द सेंटर ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के सेंटर पर फॉर्म होगी। क्लियर। जब फॉर्म होगी तो क्या हुआ, a large amount of the heat is radiated from it। तो इससे क्या हुआ, हमको a large amount of heat एनर्जी मिलेगी। a large amount of the heat एनर्जी मिलेगी रेडिएटेड फ्रॉम इट, उससे, यानी जो अभी हमने फ्यूल को इग्निट किया है, रेडिएट होगी, वहाँ से हमको a large amount of heat मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, जो हीट तुमको मिल गई, हीट एनर्जी यूटिलाइज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। अब उस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, किसको, वाटर को, किस में, स्टीम में। वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम में। और एट द टेम्परेचर हम लोग कहता होगा, एट द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उस केस में हम लोग का जो स्टीम होगा हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई प्रेशर पे होगा। क्लियर। अब यहाँ पे तो हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टील ट्यूब रन अलोंग द बॉयलर वॉल। जो स्टील ट्यूब होते हैं बॉयलर वॉल के अलोंग जो रन होते हैं, इन विद द वाटर इज कन्वर्टेड इन स्टीम। जो वाटर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किस में, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। जो बड़े बड़े स्टील ट्यूब होंगे तो बॉयलर के अलोंग लगे होंगे, वो वाटर को कन्वर्ट करेंगे, किस में, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। फ्यूल गैसेस, ये फ्यूल है, फ्यूल कर लेना, फ्यूल गैसेस फॉर्म द बॉयलर। बॉयलर पे जो फ्यूल गैसेस होंगे टू मेक देयर वे थ्रू द सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर एंड फाइनली गैस एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द चिमनी। जो फ्यूल गैसेस होगी फ्रॉम द बॉयलर किसके थ्रू जाएंगे, पहले सुपर हीटर के जाएगी, फिर इकोनोमाइजर पे जाएगी, फिर एयर प्रीहीटर पे जाएगी, देन फाइनली कहाँ से गैस एग्जॉस्ट हो जाएगी, गैस बाहर निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर पे, यानी वायुमंडल पे निकल जाएगी। कहाँ से, फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से वो बाहर निकल जाएगी। जो फ्यूल गैस होगी बॉयलर से अपने रास्ते से जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, सुपर हीटर के जाएगी, सुपर हीटर के बाद कहाँ जाएगी, इकोनोमाइजर पे जाएगी, इकोनोमाइजर के बाद कहाँ जाएगी, एयर प्रीहीटर पे जाएगी, और एयर प्रीहीटर के बाद कहाँ जाएगी, चिमनी से जाते हुए वो एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाएगी। क्लियर। ये हम लोग का बॉयलर है। अब हम लोग यहाँ पे बॉयलर में 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक है सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर। ठीक, इसको डीपली पढ़ते हैं अभी, इसका काम क्या होता है। पहले देखते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर ट्यूब आर हैंग एट द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर। जो सुपर हीटर ट्यूब होता है जो बॉयलर का हॉटेस्ट पार्ट होता है, हैंग होता है, या हैंग मतलब लटका हुआ होता है। सुपर हीटर ट्यूब होते हैं हैंग एट द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर के हॉटेस्ट पार्ट में से एक हॉटेस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर
tube is superheated is about 540 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सुपरहीटर। तो सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है? सैचुरेटेड स्टीम हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं कहाँ? इन ए बॉयलर ट्यूब में, इन ए बॉयलर ट्यूब, ठीक है। ये सुपरहीट किया जाता है अबाउट लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सुपर हीटर में 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग सैचुरेटेड स्टीम को प्रोड्यूस करेंगे। और द सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम इज देन फेड इनटू द स्टीम टरबाइन। अब वहाँ से हम लोग क्या हुई? सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब इस सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम को हम कहाँ भेजेंगे? फेड इनटू द स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन की तरफ हम लोग उसको भेजेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या होता है? इकोनोमाइज़र इनिशियल जरूरी है, क्यों है? इकोनोमाइज़र इनिशियल अब फीड वाटर हीटर विच हीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग द बॉयलर। इकोनोमाइज़र का काम, इकोनोमाइज़र इनिशियल, उसका काम क्या होता है? जब हम वाटर को भेजें उसको पहले उस वाटर को हीट कर दें, उस वाटर को गर्म कर दें। क्या करते हैं? वाटर हीटर से, वाटर हीटर क्या करेगा? हीट द वाटर, वाटर को क्या करेगा? गर्म करेगा। बिफोर सप्लाइंग द बॉयलर, बॉयलर से भेजने के पहले, सप्लाई करने से पहले वाटर हमारा क्या हो चुका होगा? हीट हो चुका। वो कौन करेगा? इकोनोमाइज़र करेगा। क्लियर? वाटर को हम लोग क्या करें? हीट कर लिया। अब है ये हम लोग का इकोनोमाइज़र का डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या होता है? द प्राइमरी फैन टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो प्राइमरी फैन होगा तो एयर लेगा, कहाँ से लेगा? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर से लेगा, यानी वायुमंडल से एयर को टेक किया। अब हम उसको टेक कर लिया। अब एयर प्री हीटर का काम क्या होगा? देन इट इज देन वार्म, वार्म मतलब गर्म करेगा। इन एयर प्री हीटर, किसमें? एयर प्री हीटर में उसको एयर को गर्म करेगा। अब एयर हमारी क्या होगी? गर्म हो गई। प्री हीटेड एयर जो होगी, वो प्री हीटेड एयर इंजेक्ट हम इंजेक्ट करेंगे, यानी भेजेंगे। कहाँ भेजोगे? विद द कोल के साथ भेजेंगे। साथ में कहाँ भेजेंगे? बॉयलर में। बॉयलर में कोल के साथ प्री हीटेड एयर को भी इंजेक्ट कराएंगे, वहाँ भेजेंगे। एडवांटेज ऑफ द प्री हीटिंग द एयर। प्री हीटिंग एयर का एडवांटेज क्या होता है? इज दैट इज इम्प्रूव द कोल कंबंक्शन, यानी कोयले के दहन में ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है, जलने में ज़्यादा आसानी रहती है हम लोग को। हम ऑलरेडी से प्री हीटेड एयर भेजेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टीम टरबाइन। अब स्टीम टरबाइन में क्या, हम लोग पास जो है, जो हीट एयर स्टीम है वो किस में? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम, हम लोग पास हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम है। इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे? फेड, किस में भेजेंगे? फेड टू स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन की तरफ भेजेंगे। विस्क, उससे क्या होगा? विस्क, उससे ये होगा स्टीम क्या बोले? टरबाइन ब्लेड टू रोटेट, और टरबाइन की जो ब्लेडें होंगी वो क्या होगी? रोटेट होने लगेंगे, ठीक है। जब हमने हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम भेजी टू स्टीम टरबाइन की तरफ, तो टरबाइन ब्लेड हम लोग क्या होगी? रोटेट होगी। एनर्जी इन द स्टीम, जो स्टीम में जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इनटू द मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। कि अब हम टरबाइन रोटेट होने लगी तो वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी से वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन द स्टीम टरबाइन विच एक्ट एज ए प्राइमरी मूवर, तो उसको हम लोग क्या, वो कैसे एक्ट करेगा? एज ए प्राइमरी मूवर की तरफ एक्ट करेगा। जब उस स्टीम से जब हम लोग टरबाइन घुमाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो एट टरबाइन मूवर, जो मुख घूमने लगा तो वो किस तरह एक्ट करता है? एज ए प्राइम मूवर की तरह एक्ट करेगा। अब देखो इससे क्या होगा? द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम फॉल। अब स्टीम में जब टरबाइन में जाएगी तो उसमें क्या होगा? जब टरबाइन घूमेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो लूज हो जाएंगे। उससे क्या होगा? हम लोग उसमें क्या होगा? टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा? गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। पर लेकिन वॉल्यूम उसका होगा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम फॉल टू द लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू तक क्या होगा? हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, किसका? स्टीम का। एंड इस एक्सपेंड इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये एक्सपेंड रहेगा। एंड उसको क्या करेंगे? इट पासिस थ्रू द टरबाइन, जो टरबाइन थ्रू पास हो गया। दिस एक्सपेंड लो प्रेशर स्टीम इज एग्जॉस्ट इन द कंडेंसर। जो एक्सपेंड लो प्रेशर स्टीम होगी हमको कहाँ एग्जॉस्ट कराएंगे? कहाँ भेजेंगे? उसको हम भेजेंगे कंडेंसर भेजेंगे, ठीक है।
और कंडेंसर का काम तुमको पता है क्या है? कंडेंसर का काम है जो स्टीम को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना। वहाँ कंडेंसर का काम क्या होगा, वो उस केस में स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, अब हम लोग कंडेंसर में आ जाएंगे। द एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस इन द कंडेंसर। जो एग्जॉस्ट स्टीम भेजी गई कहाँ भेजी गई, हम लोग कंडेंसर में भेजी गई। किस लिए, कंडेंस के लिए। ठीक है, बाय मीन ऑफ कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। यहाँ से क्या होगा, हम लोग का हम स्टीम को क्या किया होगा, हमने स्टीम को कन्वर्ट कर दिया किस में, कोल्ड वाटर सर्कुलेशन में। ठीक है, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हियर स्टीम लॉस इज प्रेशर एज वेल टेम्परेचर। स्टीम में क्या लॉस हो जाएगा, प्रेशर भी लॉस होगा, टेम्परेचर भी लॉस होगा। और इससे क्या होगा, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, इस कन्वर्ट इनटू बैक इनटू वाटर। इससे हम ये कर सकते हैं, इसको वाटर में भी वापस भेज सकते हैं। उसको हमने स्टीम को कन्वर्ट कर लिया, वाटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। अब देखो सेकंड पॉइंट, कंडेंसिंग इज इनिशियल। कंडेंसिंग इनिशियल है, क्यों, बिकॉज कंप्रेसिंग ए फ्लूइड इन विच इन द गैसेज स्टेट। जो गैसेज स्टेट में फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब द्रव है जो तैरता रहता है, इसको फ्लूइड बोलते हैं ना। और फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, या गैसेज स्टेट में हो सकता है या लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ये पता है। अब इस केस में क्या, गैसेज स्टेट में हम लोग के पास क्या फ्लूइड है। ठीक है, और उसमें रिक्वायर है क्या, इसमें क्या होगी, यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कम विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कंपेयर करें किससे, एनर्जी रिक्वायर इन कंप्रेसिंग लिक्विड। कंप्रेसिंग लिक्विड की कंपेयर में जो गैसेज स्टेट में जो फ्लूइड है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम लोग को क्या, कंडेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। कंडेंसिंग इनिशियल होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, कंडेंसिंग इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। वो साइकिल की एफिशिएंसी को क्या कर देगा, इंक्रीज यानी बढ़ा देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये हम लोग का कंडेंसर हो गया। अब है अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन इज कपल विद अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन को हम अल्टरनेटर के साथ क्या करते हैं, कपल यानी इसको जोड़ लेते हैं। जब स्टीम टरबाइन चलेगी तो अल्टरनेटर चलेगा, जब अल्टरनेटर या जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। अब देखो, व्हेन द टरबाइन रोटेट, जब टरबाइन रोटेट होती है, व्हेन द टरबाइन रोटेट द अल्टरनेटर, जब टरबाइन अल्टरनेटर को क्या करता है, रोटेट कराता है। जब टरबाइन रोटेट होगी तो अल्टरनेटर भी रोटेट होगा। व्हेन द टरबाइन रोटेट अल्टरनेटर, जब टरबाइन अल्टरनेटर को क्या कराता है, रोटेट कराता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, तो क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट होती है। क्लियर। टरबाइन चला, टरबाइन से हमने कपल किया किसको, अल्टरनेटर को। टरबाइन जब रन करेगा, रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, अल्टरनेटर रोटेट करेगा तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्लियर। दिस जनरेटेड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जो जनरेट किया वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज उसको हम क्या करेंगे, इज देन स्टेप अप, हम उसको आगे बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से हम उसको आगे भेजेंगे। देन ट्रांसमिटेड वेयर इट इज़ टू बी यूटिलाइज, जहाँ हमें इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज क्या करना है, ट्रांसफार्मर इसको कहाँ भेजेंगे, इसको हम घरों तक या ऑफिसों में या जहाँ दफ्तरों कंपनियों तक इस बिजली को हम लोग भेजेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को स्टेप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम इसका जहाँ हमको भेजना है वहाँ हमको यूटिलाइज करना है, वहाँ तक को भेजेंगे। क्लियर। अब आते हैं फेड वाटर पंप। फेड वाटर पंप क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंस वाटर इज अगेन फेड टू द बॉयलर। कंडेंस वाटर, जो हमने कंडेंस किया हुआ वाटर है उसको हम कहाँ भेजते हैं, बॉयलर में भेजते हैं। ठीक है, बाय दी फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप यानी वाटर पंप चला के उस कंडेंस वाटर पंप को हम भेजेंगे बॉयलर में। ठीक है, सम वाटर में बी लॉस ड्यूरिंग दी साइकिल। उस साइकिल के दौरान कुछ वाटर कंडेंसर, जब साइकिल में कुछ वाटर कितने लॉस हो जाते हैं, हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम वाटर में बी लॉस ड्यूरिंग दी साइकिल, साइकिल के दौरान कुछ पानी वहाँ लॉस्ट हो जाते हैं। विच इज सुटेबल सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल वाटर पंप, एक्सटर्नल वाटर सोर्स। और उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाटर सोर्स का यूज़ करते हैं। हमने कंडेंस वाटर को बॉयलर में भेजा,
जो वाटर बॉयलर में भेजा सारा पानी तो पूरा तो आता नहीं है, जो वाटर लॉस हो जाता है उस इस लॉस की इस जो लॉस ये हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम लोग एक्सटर्नल वाटर सोर्स का यूज़ करें। एक्सटर्नल वाटर सोर्स का भी हम यूज़ करते हुए उसको हम बॉयलर में भेजेंगे, जिससे कि हम लोग का पानी का लॉस ना हो। वो जो जितनी हमको स्टीम बनानी है वो स्टीम बने। क्लियर? देखो एक बार फिर से देख लो डायग्राम। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसर में क्या किया हमने, जो जो स्टीम थी उसको, जो लो प्रेशर जो स्टीम थी उसको हमने क्या करेंगे, वाटर में कन्वर्ट कर लिया। वाटर में कन्वर्ट करने से फीड वाटर पंप है, इसको वापस हम कहाँ भेजेंगे, बॉयलर में भेजेंगे। टरबाइन है, टरबाइन से जो जो स्टीम आएगी वो क्या होगा, कुछ पार्ट तो हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है तो नहीं सब पूरा 100% हमको मिल जाएगा। ठीक है, जितना मिला उसको फीड वाटर पंप के थ्रू उसको हमने बॉयलर में भेजा, और जो बाकी पानी की रिक्वायरमेंट होगा, जो वाटर स्टोरेज का भी यूज़ करते हुए हम उसको पानी बॉयलर में भेजेंगे। क्लियर? ये प्रेसिपिटेटर तो क्लियर है। जो गैसेस, जो अशुद्धिकरण, जो अशुद्धियाँ गैस होती हैं, जो गैस पार्टिकल्स में आते हैं में अशुद्धि भी होती है, उसको पहले ही हार्मफुल जो गैसेस है उसको हम अलग कर लेंगे और बाकी गैस को चिमनी द्वारा भेज देंगे। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं। कोल ऑपर का काम क्या है, कोयले को लेना, उसको पल्वराइज का काम, पल्वराइजर मिल का काम क्या होगा, इसको पल्वराइज को महीन फॉर्म में लेना। ठीक है, यहाँ से एयर से हमने क्या किया, हीट को हमने जनरेट किया। अब हमें वाटर चाहिए क्योंकि हमें स्टीम बनानी है, तो कंडेंसर और जो एक्सटर्नल सप्लाई है हमारा, कंडेंसर जो एक्सटर्नल सप्लाई है फीड वाटर पंप के, इन दोनों वाटर को हमने अपने बॉयलर तक ले गए। इससे क्या हुआ, इससे हमको स्टीम बनी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की हमें स्टीम बनी। और ये क्या करेगा, इस टरबाइन को रोटेट कराएगा। इस टरबाइन को हम अल्टरनेटर के साथ क्या कपल कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। जब ये रोटेट होगा तो अल्टरनेटर रोटेट होगा, जब ये जनरेटर अल्टरनेटर ये जनरेटर ये रोटेट होगा तो हम लोग क्या मिलेगी, करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ गैसेस होंगी तो गैसेस बाहर निकालेंगे, हार्मफुल गैसेस होगी, गैसेस यहाँ निकलेंगे। ठीक है, और प्रेसिपिटेटर में हार्मफुल गैसेस को हम यहाँ पे छान लेंगे, ये मतलब इसको अलग कर लेंगे, और बाकी गैसेस को एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या करेंगे, भेज देंगे। ये हम लोग का एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम में थर्मल पावर प्लांट है। क्लियर? ये हम लोग का यहाँ तक टॉपिक हो गया। अब इसका आधा जिसका जो बाकी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।